स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया है। और आपको बता दें कि इस आदेश का अब व्यापक असर होगा और परीक्षाओं के जो परिणाम हैं वो फिर से जारी करने पड़ेंगे। वो कौन कौन सी परीक्षाएं हो सकती हैं आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स पर क्लिक करें और हमें ज्वाइन करें, फॉलो करें। हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाएं और आने वाली परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स और संबंधित फैक्ट्स हम शेयर कर रहे हैं। इनको गौर से देखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही प्रिंस सर का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 9685570712 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें, बात करें। चलिए, तो आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। वो आपको पढ़कर बता देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत में 1255 पदों पर भर्ती को चुनौती देने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। ये वही भर्तियां हैं, आप सभी को याद होगा कि जो कि हाई कोर्ट के अधीन होती हैं, और हाई कोर्ट जो है आपको पता है कि इन भर्तियों को करवाता है। तो ये सारी जो भर्तियां हैं, इस पर सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं जो माननीय उच्च न्यायालय है उन्होंने आपको पता है कि ये फैसला दिया था कि जो आपको आरक्षण का लाभ है मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को, ये मिलेगा मुख्य परीक्षा में। क्योंकि इन्होंने कहा कि जो प्रीलिम्स है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसकी शर्त जो है वो प्रीलिम्स में बता दी गई थी नोटिफिकेशन के समय। तो कहीं ना कहीं आप सभी को ये जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें जो कि हमारे कहना चाहिए न्यायमूर्ति हैं, इन्होंने आदेश दिया है कि जो आपका कहना चाहिए मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको हर एक स्तर पर आरक्षण का लाभ देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत में 1255 पदों पर भर्ती को चुनौती देने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस याचिकाकर्ता छात्रों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट प्रशासन को 3 सप्ताह में हलफनामे पर जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद उस फैसले को चुनौती देते हुए यहाँ पर पुष्पेंद्र कुमार पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के मेरिट का अनारक्षित वर्ग में माइग्रेशन प्राथमिक नहीं वरन अंतिम चयन के समय होगा। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि परीक्षा के प्रत्येक चरण यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अनारक्षित सीटों को सिर्फ प्रतिभावान छात्रों से ही भरा जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। तर्क दिया गया कि ओबीसी उम्मीदवार के 21 अंक आने पर भी चयन नहीं किया गया, जबकि अनारक्षित वर्ग के आवेदक को 77% अंक मिलने पर भी चयन कर लिया गया। दलील दी गई कि दो अलग अलग खंडपीठों ने एक ही मामले में विरोधाभासी फैसले दिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। तो देखिए, इस जो आदेश के बहुत ही आप कह सकते हैं कि व्यापक असर होने वाला है। कारण ये है कि जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो एमपीपीएससी के द्वारा जारी किए गए परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं। खासकर जो हाल ही में एमपीपीएससी 2019, 2020 और 2021 की परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए हैं, उनमें भी इसी तरह के आरोप हैं। और एक सबसे बड़ा जो कहना चाहिए मुद्दा है जो शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, वो है आरक्षण का, जिसमें कि एमपीपीएससी ने 113% पर परिणाम जारी किए हैं। और अभ्यर्थियों का कहना है कि कोई भी परिणाम तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक कि वो 100% पर जारी ना हो। तो इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बताते हैं कि आखिर किन भर्ती परीक्षाओं के जो परिणाम हैं वो विवादित हैं और फिर से जारी हो सकते हैं।
इससे पहले आपको बता दें एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा और 2021, 2019। साथ ही आपको बता दें चाहे आपको हिंदी माध्यम में हो या अंग्रेजी माध्यम में, प्रिंस सर के नोट्स कक्षाएं ज़रूर आप ज्वाइन करिए, ऑर्डर करिए। प्रिंस सर की टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि आप जब इनको गौर से देखेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि निश्चित ही ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एमपीपीएससी 2020 के साक्षात्कार, साथ ही 2019 के लिए भी आप प्रिंस सर के जो नोट्स हैं उनको अभी ऑर्डर करें और प्रिंस सर का निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वे कौन सी परीक्षाएं हैं जो कि जिनके परिणाम जो है विवादित हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका आप कह सकते हैं ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, उसमें भी कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर काफ़ी विवाद हैं। और आप सभी को पता है कि इसके पहले भी जो जेल प्रहरी की भर्ती हुई है उसमें भी विवाद हैं, और अभी पटवारी भर्ती का भी जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे चलकर सामने आएंगी। और एमपीपीएससी की भर्तियों पर लगातार ही ये सवाल खड़े होते रहे हैं। तो एज अ टीचर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिस तरह से ये अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, उसी प्रकार से अगर एमपीपीएससी के छात्र या अन्य छात्र भी सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते तो एक निर्णायक फैसला मिल जाता। क्योंकि आपने देखा कि अभी जनवरी में ही याचिका लगाई थी और ये राहत मिल गई है, और ये केस मान लीजिए 2-3 महीने ही चलेगा। जबकि एमपीपीएससी के अभ्यर्थी अगर देखा जाए तो 4 सालों से लगभग आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक आरक्षण का जो मसला है वो शॉर्ट आउट नहीं करवा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये विचार करने योग्य है, क्योंकि अगर अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाते, अगर हम देखें तो ओबीसी आरक्षण पर भी माननीय न्यायालय का जो फैसला है और जो सरकार का रवैया है इनमें भी विरोधाभास है। माननीय न्यायालय ने 14% आरक्षण को ही बरकरार रखने के लिए कहा है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी जो पुरानी गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उसके अनुसार भी 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। फिर भी सरकार ने जो है इसको जारी किया है, और आप कह सकते हैं कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और जो सरकार का कहना चाहिए क्रियाकलाप है, इनमें विरोधाभास है। तो इसके लिए भी हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते थे, और पहले भी मैंने कई बार कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि अभी उच्च न्यायालय के ही चक्कर लगा रहे हैं। आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रिंस सर के नोट्स, टेस्ट सीरीज और कक्षाएं जरूर ज्वाइन करिए। इनको आप देखिए, हम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए इनको शेयर कर रहे हैं। आप इन्हें देखिए, और निश्चित ही इनके जो फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं और कंप्लीट चैप्टर्स हैं आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आई होप कि आप 9685570712 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें ज़रूर जो हमारी सर्विसेज हैं उनके लिए व्हाट्सएप करेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।